हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वाली जो क्लिप थी ये मैंने हॉस्पिटल जाने के एक रात पहले शूट करी थी। बिकॉज़ हॉस्पिटल जाने के एक दिन पहले भी बहुत सारी प्रिपरेशंस होती है, चाहे वो ओपीडी चेकअप ही क्यों ना हो। और यहाँ पे मैं सब अब अपना जो ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप्स वगैरह थी वो सब मैं रिफ़िल कर रही थी, जो कि ख़त्म होने पे थी, तो उसको मैंने फिर से रिफ़िल किया। एंड देन जो भी मेरा वेस्ट था, डिब्बा मतलब सिरिंजेस, वो सब कुछ मैंने सही से रखा। बिकॉज़ मेरा जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है वो हम हॉस्पिटल के डस्टबिन में डालते हैं। और यहाँ पे मुझे अपना बैग भी लेके जाना था, और बैग के अंदर मुझे मिला अपना छोटा पर्स, जिसके अंदर मैंने अपनी ईदी जमा के रखी थी। और वो पर्स साफ़ करते करते मुझे मिल गई अपनी ईदी। हाँ, मुझे पता था, मैंने ही रखा था। और इसका मुझे और कुछ लूँगी मैं अपने लिए, स्पेशली मैंने रखा ही है। 1550 मेरी ईदी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें से 510 रुपये मैंने रखा है अपने लिए, बाकी के मैंने अपने मम्मी के हाथ में दे दिए थे। और यहाँ पे सब मेरे ईद वाले दिन पहने हुए लेंस वगैरह सब कुछ ईद वाले दिन से मेरा बैग ऐसे ही था। उसके बाद फिर मैंने हॉस्पिटल जाने के एक दिन पहले उसको सब खाली वगैरह किया, और जिसके अंदर सब मेरा सेफ्टी पिन, क्लिप वगैरह ये सब थे। और यहाँ पे मैं आ गई अपने सिरिंजेस चेंज करने के लिए, जो कि मैंने इसके पहले भी बताया था कि हर एक और आधे दिन में चेंज करना होता है। तो यहाँ पे मैंने अपने डिनर के पहले ये सिरिंजेस चेंज की, जिसको 1.5 डे ऑलमोस्ट हो चुका था। और यहाँ पे मेरा बायोमेडिकल वेस्ट का भी मैंने सब कर रही थी। जो वेस्ट है उसको वेस्ट में डाल रही थी, जो न्यू सिरिंजेस है उसको मैं अपने इसमें डाल रही थी। सब मुझे कोऑर्डिनेट करना था अच्छे से, इसलिए फिर वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी कि झंझटें कम नहीं होती है, बस यही बताना चाहती हूँ। और यहाँ पे सब खाली हुई इंजेक्शन की बॉटल वगैरह मैंने सब डाल दिया अपने वेस्ट वाले डिब्बे में। और उसके बाद फिर मैंने क्लिप ली, जो अगला क्लिप है मेरा वो है नेक्स्ट डे का, सुबह 8 बजे का। हम लोग निकल चुके थे हॉस्पिटल जाने के लिए। और यहाँ पे एक जो क्लिनिक दिख रहा होगा आप लोगों को, ललवानी, वो मेरे लिए 3rd नंबर का क्लिनिक था, मतलब हॉस्पिटल था एक्चुअली। और 4th नंबर पे मेरे लिए था भारती हॉस्पिटल। बिकॉज़ ललवानी जो था 3rd था, और 1st वाला जहाँ पे नर्सिंग होम में मुझे नॉर्मली एडमिट किया था, 2nd मेरे लिए था रूबी हॉल। रूबी हॉल से हम यहाँ पे आके फिर 4th नंबर पे था मेरे लिए भारती हॉस्पिटल। तो बताना ये चाहती हूँ कि यही था वो हॉस्पिटल, और कुछ नहीं है बताने का मतलब। और उसके बाद फिर हम पहुँच गए हॉस्पिटल। वहाँ पे हमने केस पेपर, ओपीडी केस पेपर निकालना होता है रिसेप्शन पे, हम लोगों ने वो निकाला। एंड देन फिर उसके बाद जो डॉक्टर से थोड़ी बहुत डांट पड़ी, वो आप लोग ही सुनिए अगली क्लिप में। नहीं ऐसे नहीं करना है ना, मतलब उसको बीमारी है। और फिर उसके बाद आज था मेरा 3 महीने के बाद का ब्लड टेस्ट, और यहाँ पे हम लोग चले गए ब्लड टेस्ट के लिए। और ये भी क्लिप आप ही लोग सुनिए। हेलो, आपको वीडियो करना है क्या? हाँ, मेरा चैनल है ना यूट्यूब पे। पानी पीते तो नेक्स्ट टाइम पाणी पितो तर चहा वगैरे युरिन सॅम्पल घ्यायला लागतं याच्यामध्ये. जेव्हा करा किंवा नाश्ता करा सेविंग करायचं, आणि त्यानंतर 2 तासांनी परत एकदा सॅम्पल घ्यायचं. हाँ जी, और यहाँ पे मेरा ब्लड उन लोगों ने सैंपल ले चुके थे। देन उसके बाद हमें लेने थे इंजेक्शन, तो हम गए नीचे बेसमेंट में फार्मेसी में। फार्मेसी में भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, बट लेना है तो रुकना पड़ता है। और यहाँ पे भी वो मैं छुप छुप के रिकॉर्ड कर रही थी। वो अंकल मुझे पूछ रहे थे सिक्योरिटी वाले, कहाँ पे जाना है आपको? मैंने कहा मुझे मेरी मम्मी के पास जाना, तभी उन्होंने मुझे जाने दिया। और यहाँ पे मुझे मिल चुकी थी मेरी दवाइयाँ, और कैंटीन में मैंने थोड़ा कुछ ब्रेकफास्ट किया, बिकॉज़ मैंने घर से ब्रेकफास्ट नहीं किया था। और फिर यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई अपना बायोमेडिकल वेस्ट यहाँ पे डालने। एंड देन फिर उसके बाद हम लोग निकल चुके थे हॉस्पिटल से बाहर। और
बाहर जाते जाते भी इतना मतलब लोगों की प्रॉब्लम वगैरह देखते हैं ना, तो हमें भी हमारा वाला टाइम याद आ जाता है कि एक टाइम था कि जिस वक्त हम भी इस तरह यहाँ पे रुके थे इतनी परेशानी में, बट ऊपर वाला है, ही इज़ देयर टू मैनेज एवरीथिंग। तो बस यहाँ पे हॉस्पिटल से निकल रहे थे तो किसी का इमरजेंसी वार्ड में कुछ हो चुका था, तो लाइक वो लेडी बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो हम बस उसे ही देखते हुए जा रहे थे। और ये आ गए हम बाहर, और यहाँ से फिर मैं चली गई अपने मम्मी के ऑफ़िस में। मम्मी के ऑफ़िस में जाने के बाद मैंने आगे का शूट नहीं किया। और आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय।